हेलो किडीज, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू फौजी बैच। आई होप आपने क्वाड्रिलेटरल्स के सारे लेक्चर देख लिए है ना। किस तरीके से मैंने आपको पूरा माइंड मैप दिया, किस तरीके से मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज बताई। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर इजी इजी क्वेश्चंस है, कर लिए पक्का। बिना करे तो भैया आगे बढ़ना मत। चलो जल्दी से। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशियो 2:3। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है रोम्बस में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में? 180 डिग्री। मतलब अगर एक एंगल है 2x तो दूसरा हो जाएगा 3x, और दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 3 2 5, 5x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 बाई 5। 5 3 जा 15, 16 17 18 3, 5 6 जा 30, 36 डिग्री। कितनी हो गई 36 डिग्री। x की वैल्यू आ गई आपकी 36 डिग्री। डन। चलो नाउ, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो एक एंगल हो जाएगा 2 इंटू एक्स, मतलब 36 इंटू 2, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 72, और एक हो जाएगा 3x, मतलब 36 इंटू 3, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 108। तो अगर एक एंगल है 72, एक एंगल है 108, तो उनके अपोजिट एंगल भी यही होंगे ना। अगर एक एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस बोला है, रोम्बस 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 रोम्बस, तो एक एंगल अगर आपका है 72, दूसरा है 108, तो बचे हुए भी कितने होंगे 108 और 72। क्योंकि रोम्बस में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। तो 72 108, 72 108, ए इज द करेक्ट आंसर। इजी था, करेक्ट था, बिल्कुल सही। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर ऑफ फोर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। व्हाट आर द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बोला है, कोई ट्रेपेजियम, कोई कुछ भी नहीं बोला है आपको, ठीक है। तो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ना। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल में बोला है ए बी सी डी, चारों रेशियो है 1:2:3। मतलब अगर एक एक्स तो एक दूसरा हो गया 2x, तीसरा हो गया 3x, चौथा हो गया 4x। क्वाड्रिलेटरल में सबका सम कितना होता है 360, मतलब 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री। 4 5 6 7 8 9 10, 10x की वैल्यू 360 डिग्री। तो जीरो ने जीरो को मार दिया, x की वैल्यू आ गई 36। तो एक एंगल हो गया 36, दूसरा एंगल हो गया इंटू 2 72, ठीक है। तीसरा एंगल हो गया इंटू 36 और 6 7 10 108, एक हो गया 108। फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। अच्छा ग्रेटेस्ट एंगल पूछा, डायरेक्ट 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 4 144, 144 ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, डन। तो बोला है आपको व्हाट इज द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल। सबसे बड़ा एंगल कौन है 4x, तो 4 इंटू 36 इज 144, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 360। पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल का सम है 160, सॉरी 130। तो व्हाट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स बताओ। ये दो अपोजिट एंगल का सम है 130। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मतलब x और x मिलके कितने हैं 300, 130। तो 2x की वैल्यू है 130, तो x हो जाएगा 130 बाई 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65 डिग्री। मतलब ये भी हो गया 65 डिग्री और ये भी हो गया 65 डिग्री। बात समझ में आई क्या बोला। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम है 130। अपोजिट तो इक्वल होते हैं, मतलब उसका जो एक है वो आधा होगा, तो 130 का आधा 65 डिग्री। अब 65 है तो दूसरा निकालना है। तो आपको मालूम है एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। तो 65 प्लस y, इसको मान लेता हूं y की वैल्यू कितनी हो गई 180, तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 65, है ना। 60 70 9 30 25 120, 125 की 115, 115 20 25 5 और माइनस, हाँ 115, 115, तो 65 65 115, 65 115, ए इज द करेक्ट आंसर। 65 65 115 115, सिंपल था। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम कितना दिया हुआ था 130। तो अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं, मतलब आधे आधे होंगे, तो 130 का आधा 65। अब अगर एक एंगल है 65 तो उसके बाजू वाला कितना होगा, एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180, तो बाजू वाला आ गया 115। तो अगर वो 115 है तो ये भी 115 होगा, बस। तो 65 65 115 115, डन। Next, which two quadrilaterals have both two right angles and two pair of parallel sides? दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो सी तो बिल्कुल नहीं है, उसमें एक ट्रेपेजियम है, दूसरा साइड पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब बी देखो, बी में पैरेलल है अपोजिट साइड्स, इसमें भी पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है अपोजिट साइड्स। आपको बोला है लेकिन टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल होंगे तो बाकी भी होंगे ही होंगे पैरेललोग्राम में, तो सिर्फ ए ऑप्शन है। देखो इसमें भी पूरे चारों 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री, इसमें तो किसी में 90 डिग्री नहीं है, इसमें भी
इसमें है 90 डिग्री तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या बोला है, दो क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग बोथ टू राइट एंगल्स एंड टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स तो सिर्फ सी में नहीं थी, बाकी सब में थी, और राइट एंगल सिर्फ ए में है, बाकी सब में नहीं है। बात समझ में आई? दोनों दोनों पैरेललोग्राम में पूछा था, दोनों क्वाड्रिलेटरल में। आगे बढ़ते हैं, इजी था बहुत। चलो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल? नो, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते, ऊपर वाले नीचे वाले नहीं हो सकते, नीचे वाले ऊपर वाले के जैसे हो सकते हैं। बात समझ में आई? ऑल रोम्बस आर स्क्वायर? नहीं, सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं होते, सिर्फ वही रोम्बस स्क्वायर होते हैं जिनमें सारे एंगल क्या हो, 90। रॉन्ग। ऑल नोनागॉन्स, अरे ये तो नहीं पढ़े हो अभी आप, हेक्सागॉन्स नोनागॉन्स के बारे में नहीं पढ़े हो। एंड आर पॉलीगॉन्स बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स? नहीं 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 नहीं, हेक्सागॉन आर द ट्रायंगल दे हैव एटलीस्ट, कम से कम 3 साइड्स। नहीं, हेक्सागॉन के पास आपके 6 साइड्स होते हैं, नोनागॉन के पास 9 साइड्स होते हैं, तो वैसे तो इसमें से बिल्कुल भी नहीं आ रहे, मैच हो रहे। ऑल हेक्सागॉन्स आर ट्रायंगल्स बिकॉज दे हैव, नहीं नहीं, इसमें तो एक भी सही नहीं है। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ना ना ना, रोम्बस जो है वो स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते रोम्बस स्क्वायर। स्क्वायर को आप रोम्बस बोल सकते हो लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बिकॉज दे हैव 4 साइड्स दैट आर ऑल ऑफ सेम लेंथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें तो चारों गलत है। ऑल आर फॉल्स, सबको लिख दो, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, अभी इसके बाद वाले लेक्चर में आप पढ़ोगे इसके बारे में, पॉलीगॉन्स के बारे में, नोनागॉन क्या होता है, हेक्सागॉन क्या होता है, इन सब के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, एटलीस्ट 3 साइड्स, 3 की जगह कुछ और टाइप होना था। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार, लेकिन अभी के हिसाब से इन चारों में आप लिखोगे फॉल्स। क्या लिखोगे बच्चा? फॉल्स, सारे चारों के चारों फॉल्स। quadrilaterals in which both pair of opposite sides is equal is called quadrilateral जिनके both pair of opposite sides is equal। अच्छा, both pair of opposite sides is equal is called, both pair of opposite sides equal, तो उसको आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो, रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, स्क्वायर भी बोल सकते हो, रोम्बस भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखना, अपोजिट साइड्स, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब वो पैरेलल भी होंगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो मतलब वो पैरेललोग्राम होगा। तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम भी पैरेललोग्राम है। तो इसके चारों आंसर आएंगे 1 2 3 4, कुछ भी लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे चारों में। इफ 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 15 115 और 205, व्हाट इज द फोर्थ एंगल? आपको मालूम है चारों का सम कितना होने वाला है, 360। तो 15 प्लस 115 प्लस 205 प्लस चौथे वाले को मान ले रहा हूं x, सबका सम 360। 15 और 15 30, 130, 130 और 205, 335, 335, तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 335, 5 टू 25 डिग्री। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 डिग्री। अरे बहुत इजी क्वेश्चन था, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री। बात समझ में आई? अच्छा, करेक्शन, इसमें करेक्शन है, करेक्शन है। वैसे तो आप लोगों के लिए ट्रू फॉल्स बताना था, तो चारों के चारों फॉल्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, बाकी सारे सही है ना, बस वो एक ही में करेक्शन है। ओके, चलो, डन 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 डन। लास्ट क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना। चलो, तो एक एंगल बोला 17, फाइंड द अपोजिट एंगल ऑफ दिस एंगल। अपोजिट एंगल बताना है। अरे सम ऑफ अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 180, तो मतलब 17 प्लस एक्स की वैल्यू हो गई 180, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 17, 3 7 माइनस 1 6, 163, 163 डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, सिंपल जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, अगर आप वो याद रखोगे तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। बात समझ में आई? बस एक ही क्वेश्चन में करेक्शन था, बाकी सब क्या थे, करेक्ट। चलो, अब आप इसके बाद पूरा लेक्चर देखोगे, पहले किसका, पॉलीगॉन एंड सर्कल का, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेक्चर को, नेक्स्ट बीपीपी को सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखोगे। डन। चलो, तो आज के लिए इतना ही था। देखो, 9 मिनट में पूरे 8 क्वेश्चंस हो गए आपके। थोड़ा थोड़ा इसमें आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बहुत फास्ट फास्ट बताया हूं, क्योंकि आपको बस देखना है कि हाँ आपने सही किया है कि नहीं किया है, और सही गलत किया है तो सही क्या मेथड है। बात समझ में आई? चलो,
तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।